हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बागेश्वर टेक। लेटेस्ट जॉब की जानकारी और उनके फॉर्म फिल करने की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया पोस्ट जो भारतीय डाक सेवा है उसमें बहुत सारी वैकेंसी निकली है, तो उसी के बारे में किस तरह से फॉर्म फिल करना है और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे हम फॉर्म फिल करना चाहिए और जहाँ पे हमारे जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा है। तो आप जैसे ये देख सकते हैं कि ये तो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे भारतीय डाक सेवा की इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जहाँ पे किस तरह से फॉर्म फिल करना है, कौन से रीजन में फॉर्म फिल करना है जहाँ पे आपके लगने के चांसेस ज़्यादा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, यहाँ पे कौन कौन फॉर्म फिल कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में सारी जानकारी हम यहाँ पे देखेंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है आप वहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो आप बागेश्वर टेक जॉब पोर्टल पे आओगे, जहाँ पे जिस पोर्टल में आसान भाषा में मैंने सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन किया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया पोस्ट के बारे में टोटल जो वैकेंसी है यहाँ पे कितनी है, इंडिया पोस्ट की शुरुआत कैसे हुई है, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया रखा है। तो हम देखेंगे नोटिफिकेशन के बारे में, जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो है जो जारी किया गया है, एडवर्टाइज डिटेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो टोटल पोस्ट यहाँ पे मेंशन किया है वो है 21,413, यानी 21,000 टोटल पोस्ट है यहाँ पे। जहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि GDS ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसके बाद है यहाँ पे GDS असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसके बाद है डाक सेवक। यहाँ पे 3 पोस्ट यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है और जो तीनों पोस्ट में जो टोटल वैकेंसी रहेंगी यहाँ पे 21,413 इतना वैकेंसी टोटल रहेंगी। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, हाई चांसेस है आपका जॉब लगने का। और किस तरह से फॉर्म फिल करना है वो भी मेन चीज़ है यहाँ पे, आप जो देखेंगे तो बने रहे एंड तक। तो जैसे कि यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट, तो आपका जैसे कि 10th पास होना चाहिए आपका यहाँ पे, और आपका जो क्वालिफिकेशन रहेगा, जो आपका जो नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज आपका रहना चाहिए, और आपको बेसिक साइकिल के बारे में आपको आना चाहिए, साइकिल चलाना आपको आना चाहिए। तो यही 3 चीज़ें हैं जो मेन आपको यहाँ पे फोकस करना है। तो जो 10th पास है वो सभी लोग यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जारी होने वाली लिस्ट ये 10th के बेसिस पे होंगी, परसेंटेज वाइज यहाँ पे लिस्ट जारी होने वाली है। तो जहाँ पे एज क्राइटेरिया की हम बात करेंगे तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 18 to 40 यानी 18 से 40 तक आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। जहाँ पे आपका जो एज रहेगा 40 वो आपका 3 मार्च तक आपका 14 कंप्लीट होना चाहिए, उसके अंदर बीच में आना चाहिए। इनकेस अगर ज़्यादा भी आपका एज है तो यहाँ पे इनकेस अगर आप SC/ST कैंडिडेट है आपको 5 ईयर तक एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इनकेस अगर आप OBC कैंडिडेट है तो आपको 3 ईयर तक एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जॉब लोकेशन की। तो इसका जो जॉब लोकेशन रहेगा ऑल ओवर इंडिया रहेगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में भारतीय डाक सेवा यहाँ पे सभी जगह पे अवेलेबल है। तो ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे आपका पोस्ट रहेगा। जब भी आपका ज्वाइनिंग होता है तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपका ज्वाइनिंग हो सकता है जहाँ पे आपने फॉर्म फिल करना है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे अप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो अप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, जैसे कि आप अगर आप कैंडिडेट जैसे कि जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट आप, तो इसका 100 रुपीज़ ओनली फ़ीस है यहाँ पे। और इन केस अगर आप SC/ST, PWD और वुमेन कैंडिडेट है, मतलब आप फीमेल कैंडिडेट है, तो आपके लिए कोई भी फ़ीस चार्जेस नहीं है, आप फ्री में ये फॉर्म फिल कर सकते हो, जहाँ पे कोई भी आपके लिए चालान नहीं लगेगा। तो हम बात करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में। तो ऑफिशियल वेबसाइट जैसे मैंने इनिशियली दिखाया था, तो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैक एंड ट्रेस, मतलब आप कहीं भी अगर कुछ पार्सल भेज रहे हो आप तो यहाँ पे आपका पार्सल ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अबाउट मेनू, यहाँ पे सारी चीज़ आप मेंशन किए किस तरह से शुरुआत होगी, अब उसके बारे में क्या है, बिजनेस ई-कॉमर्स के बारे में। उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया सारी चीज़, यहाँ पे जो जो सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है डाक सेवा के बारे में, जो इंडिया पोस्ट के बारे में जो भी सर्विसेज प्रोवाइड किया जाते हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं। आप जहाँ पे नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे जो डेली अपडेट्स है, न्यूज़ है, यहाँ पे पोस्ट के बारे में, जो रिक्रूटमेंट है, जो भी वैकेंसी निकलती है उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद हम बात करें नोटिफिकेशन के बारे में। तो नोटिफिकेशन पे अगर आप व्यू पे क्लिक करते हो तो आपको जो इंडिया पोस्ट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको दिख जाएगा। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप यहाँ पे मेंशन किया है कि जैसे ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल उन्होंने जारी किया है जनवरी 2025 का। तो यहाँ पे स्टार्टिंग जो डेट है वहाँ पे 10th फरवरी। 10th फरवरी से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और उसकी जो लास्ट डेट रहेंगी यहाँ पे मेंशन किया है कि 3 मार्च, यानी कि 3 मार्च से पहले आपको ये फॉर्म फिल करना है। और फॉर्म फिल करने के बाद इनके अगर कुछ करेक्शन आता है, एडिट फॉर्म करना आता है, तो वहाँ पे उन्होंने
6 to 8 मतलब 6 से 8 मार्च तक उन्होंने जारी किया है, जहाँ पे इनकेस अगर कुछ करेक्शन है तो वो आप देख कर सकते करके। नीचे अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे उन्होंने ब्रीफ अगर नोटिफिकेशन जो है और जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में डिटेल्स में बताया है कि एग्जैक्टली ब्रांच पोस्ट मास्टर का क्या जॉब प्रोफाइल रहेगा, क्या वर्क रहेगा उसमें, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया, आप पढ़ सकते हैं। सेम उसी प्रकार असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो प्रोफाइल रहेगा, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा वो भी उन्होंने मेंशन किया, तो ये भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और डाक सेवक का भी जो जॉब प्रोफाइल रहेगा ये भी उन्होंने मेंशन किया है। तो सारी जानकारी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो डिटेल्स में, कैसे जॉब रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या वर्क करना पड़ेगा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा उनका, वही सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया है कि अमाउंट्स और द अलाउंस क्या मेंशन किया है, मतलब आपका पे स्केल कैसा रहेगा, यहाँ पे स्टाइपेंड्स वगैरह कुछ रहता है तो उसके बारे में भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। तो जैसे कि BMP जैसे, और यहाँ पे ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो पोस्ट रहेगा और जो ABFM यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसका जो सैलरी रहेगा वो उन्होंने मेंशन किया है, स्टार्टिंग पॉइंट 12,000 से 29,000। उस नीचे अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो जहाँ पे एजुकेशन के बारे में, एज क्राइटेरिया के बारे में जैसे मैंने बताया आपको इनिशियली, वही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ें हम आगे में डिस्कस करेंगे कि कौन सी मेन चीज़ें हैं करके यहाँ पे। तो आप ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये सारा नोटिफिकेशन आप डिटेल्स में पढ़ सकते हो। जो मेन चीज़ मैंने जो बोला था आपको कि यहाँ पे यही है कि यहाँ पे कौन से डिवीज़न में फॉर्म अवेलेबल है, कौन से डिवीज़न में कितना वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है, और उसके हिसाब से यहाँ पे लैंग्वेज के साथ आप ये देख सकते हैं कि कौन से लैंग्वेज में रिक्वायरमेंट है। और कैटेगरी के हिसाब से अनरिजर्व कैटेगरी, OBC कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कैटेगरी होते हैं, PWD, PWP, उसमें किस तरह से फॉर्म फिल करना है, जहाँ पे आपके जो चांसेस रहेंगे वो लगने के ज़्यादा रहेंगे। मान के चलिए कि जैसे कि अगर यहाँ पे हम एक एग्जांपल देते हैं, तो जैसे कि 4th नंबर वाला जो है तो वहाँ पे आसाम में, तो वहाँ पे अनरिजर्व के लिए वहाँ पे 0 कैटेगरी अवेलेबल है, मतलब कि अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 0 वैकेंसी अवेलेबल है। अगर आप वहाँ का फॉर्म फिल करोगे अनरिजर्व में, या फिर OBC या फिर SC, तो इन तीनों कैटेगरी में यहाँ पे 0 वैकेंसी अवेलेबल है। तो अगर आप वहाँ का फॉर्म फिल करोगे जहाँ पे लैंग्वेज भी मेंशन किया है, तो चांसेस नहीं लगे आप, क्योंकि वहाँ पे अगर फॉर्म फिल करोगे आप, क्योंकि वहाँ पे मतलब चांसेस ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। तो चेक करिए कि वहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी कहाँ पे अवेलेबल है, उसी का फॉर्म फिल करिए, उस रीजन में फॉर्म फिल करिए जहाँ पे अगर आपके लैंग्वेज के हिसाब से कौन से रीजन में यार कौन से कास्ट में ज़्यादा वैकेंसी अवेलेबल है, वही का फॉर्म फिल करें। तो उससे प्रकार जी होगा कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होगा कि आपका नंबर लगने का, और ये जो नंबर लगेगा आपका ग्रेड के हिसाब से रहेगा, परसेंटेज के हिसाब से रहेगा। उसके बाद जैसे मैंने बताया आपको, जो लास्ट डेट है वो 3 मार्च है, और जो डिटेल्स मैंने बताई है क्या क्या प्रोसेस रहेगा वो भी मैंने नीचे मेंशन किया, आप देख सकते हो। तो अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में हम देखें। तो अप्लाई नाउ पे अगर आप क्लिक करते हो, तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद ये अप्लाई नाउ का जैसे कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल है यहाँ पे, जहाँ पे आपको 3rd स्टेज रहेंगे। तो रजिस्ट्रेशन पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जहाँ पे आपका मोबाइल नंबर वैलिडेट करना पड़ेगा, OTP आएगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। सेम ईमेल आपका वैलिडेट करना पड़ेगा, OTP आएगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपका अप्लीकेंट नेम एज़ पर द आपका जो 10th का मार्कशीट है उसके हिसाब से। उसके बाद आपका फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर। उसके बाद आपका कम्युनिटी, आपका कौन से सर्कल से आपने पास आउट किया है, कौन सा रीजन आता है आपका 10th पास आउट करने का। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, और यहाँ पे जो कैप्चा कोड है आपका, वो कैप्चा कोड डाल के आपको सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद यहाँ पे आपका सेकंड स्टेप जैसे कि आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे मेंटर करना पड़ेगा। कौन से सर्कल से आपने अप्लाई किया है वो सर्कल आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद सबमिट करोगे आप, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, वो फॉर्म फिल करना है आपको। उसके बाद आपको प्रेफरेंस चूज़ करना है कि आपको कौन से प्रेफरेंस देना है। तो जितने भी प्रेफरेंस है आप उसके हिसाब से आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। जितने जैसे यहाँ पे जितने भी अवेलेबल रहेंगे प्रेफरेंस, उस सभी प्रेफरेंस आपको चूज़ करना है। ऐसे मत करिए कि 1-2 प्रेफरेंस दे दिया हो गया, सारे प्रेफरेंस आप चूज़ करिए। उसके बाद आपको पेमेंट्स और आपका फॉर्म का प्रिंट निकल जाएगा, सबमिट हो जाएगा फॉर्म। तो ऐसा यहाँ पे सारे डिटेल्स हमने मेंशन किया है। तो फॉर्म भरते समय कुछ भी डिटेल्स दिक्कत आते हैं हमारे को कमेंट्स करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।